एक गांव में कमलेश नाम का एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में दो बेटे भी थे जिनका नाम अजय और पंकज था। कमलेश बहुत ही मेहनती था, लेकिन उसके दोनों बेटे बहुत ही आलसी थे। कमलेश अपने बेटों की इन आदतों से बहुत ही ज्यादा परेशान भी रहते थे और एक दिन अपनी पत्नी माधुरी से कहते हैं, हमारे दोनों बेटे पूरे दिन घर पर ही पड़े रहते हैं, या ये कभी काम भी करेंगे या नहीं? आप काम की बात कर रहे हैं, ये तो खाना खाने के अलावा उठकर बैठते भी नहीं हैं। दिन भर बिस्तर पर सोए के सोए ही रहते हैं। कमलेश सुबह सुबह उठकर अपने खेत पर काम के लिए निकल पड़ते हैं और इसी तरह एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों न मैं बीमारी होने का नाटक करूं और अपने बेटों को काम पर भेजूं। यह सोचकर उन्होंने पेट दर्द का बहाना किया और अपने बेटों से बोला, बेटा आज मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है और खेत में कटाई भी करना बहुत जरूरी है। तुम दोनों आज खेत पर जाकर कटाई कर दो। पिताजी आप चिंता ना करो, हम दोनों अभी जाकर कटाई शुरू करते हैं। कमलेश बहुत खुश हुआ और अपने बेटों को काम समझाकर उन्हें खेत पर भेज दिया। इन दोनों के खेत पर जाने के बाद कमलेश अपनी पत्नी माधुरी से कहते हैं, तुम तो बेकार में ही मेरे बेटे को आलसी कहती रहती हो। देखो आज मेरे दोनों बेटे खेत पर दिन भर मेहनत करेंगे। आपसे ज्यादा मैं अपने बेटे को जानती हूँ। आप कल जाकर देखिएगा, वह दोनों एक तिनका भी नहीं काटेंगे। चलो चलो कल पता चल जाएगा कि वे दोनों आलसी हैं या मेहनती। शाम होते ही दोनों बेटे वापस आ जाते हैं। पिताजी आप तो बेकार में ही परेशान हो रहे थे, हम दोनों ने ही एक दिन में पूरा खेत को साफ कर दिया। देखो मेरे बेटे को कितने मेहनती हैं, तुम तो बेकार में ही इन दोनों पर शक करती रहती हो। मैं अपनी आँखों से देखूंगी तभी मैं विश्वास करूंगी। अगले दिन कमलेश अपने पूरे परिवार के साथ खेत पर पहुंचता है। उसका पूरा खेत कटा हुआ था। कमलेश बहुत ही खुश था और अपने दोनों बेटों से बोला, बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन तुमने कम समय में कैसे कर लिया? इतने काम करने को तो कम से कम 8 दिन लगते हैं। पिताजी हमने आसपास के गांव वालों को बुलाया और बोला इस खेत को एक दिन में काट दो। उन्होंने पूरा खेत को एक दिन में ही काट दिया। हम तो वहाँ पेड़ के नीचे सो गए थे। क्या और फसल का क्या हुआ? जिस गांव वालों ने जितनी फसल काटी उतनी फसल ले गए और तो और कुछ गांव वाले दोबारा फसल काटने आ गए और देखते ही देखते पूरा फसल कट गया। हे भगवान, तुम दोनों ने मेरे पूरे साल की मेहनत एक दिन में ही मिट्टी में मिला दी। इससे अच्छा तो तुम दोनों घर पर ही पड़े ठीक थे। अब हम पूरे साल पालन पोषण कैसे करेंगे? इन लड़कों ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। कमलेश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करे क्या। वह निराश होकर घर आ गया। अजय ने अपने घर आकर पिताजी से बोला, पिताजी आपने फसल काटने को कहा था, आपने यह नहीं कहा था कि फसल को घर लाना है। वैसे भी हम लोग इतनी मेहनत थोड़ी ना कर सकते हैं। तुम दोनों को घर छोड़कर जाना होगा। मैं तुम दोनों का अब बोझा नहीं उठा सकता। मैं और मेरी पत्नी किसी तरह गुजर बसर कर लेंगे। चलो निकलो यहाँ से। कमलेश अपने दोनों बेटों को घर से निकाल देते हैं। दोनों पूरे गांव में भूखे प्यासे भटकते रहे। शाम होते ही उन दोनों का भूख से बुरा हाल हो गया था। किसी तरह वह पेड़ के नीचे एक रात काटते हैं, लेकिन अगले दिन ही वे दोनों एक सेठ के खेत पर पहुंच जाते हैं और अजय सेठ से कहता है, सेठ जी हमें कुछ खाने को दे दीजिए, आप बदले में जो भी कहिएगा हम कर देंगे। सेठ जी उन दोनों को खाना खिला देते हैं और बदले में पूरा दिन उनसे मजदूरी करवाते
हैं। शाम होते ही दोनों पेड़ के नीचे बैठे कुछ बात कर रहे होते हैं। अगर हमने अपने माता पिता का साथ दिया होता तो आज हमें यह सब दिन देखना नहीं पड़ता और हमारे कारण हमारे माता पिता भी भूख से मर रहे होंगे। हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो। चलो हम दिन भर सेठ की खेतों में मजदूरी करेंगे और रात भर अपने खेतों में काम करेंगे। कड़ी मेहनत करके फसल उगाएंगे। दोनों भाई दिन रात मेहनत में जुट जाते हैं। इधर कमलेश भी एक सेठ के दुकान में नौकरी करने लगता है और कम तनख्वाह में ही अपना गुजर बसर करने लगता है। इसी बीच गांव में एक प्रतियोगिता होती है जिसमें सबसे अच्छी फसल वालों को इनाम दिया जाना था। कमलेश भी प्रतियोगिता देखने पहुंच जाता है, लेकिन जब नाम की घोषणा होती है तो पहला पुरस्कार कमलेश को ही मिलता है। यह देखकर कमलेश दंग रह जाता है और कहता है, लगता है आपसे कोई गलती हुई है। मेरी फसल तो पहले ही बर्बाद हो चुकी है। अरे कमलेश भाई, यह कमाल तुम्हारे दोनों बेटों ने ही किया है। इन दोनों ने रात दिन मेहनत करके कम समय में फसल उगाकर नया रिकॉर्ड बना दिया। तभी उसके दोनों बेटे आकर सामने खड़े हो जाते हैं और अजय बोलता है, पिताजी माफ कर दीजिए, हमें अपनी गलती का एहसास घर से निकलते ही हो गया था, इसलिए हम दोनों भाई ने मेहनत करके फसल उगाई है। कमलेश की आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन के बाद तीनों बाप बेटे बहुत ही मेहनत करने लगे और अपने पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।